उसने तो वहाँ पर जाके मेरी कंप्लेंट कर दी कि ये इससे शादी वादी करनी नहीं है और हमारी चुगलियाँ ये सुनी जा रही है आकर, और इसका कोई भरोसा नहीं है, ये हमारे ग्रुप के लायक नहीं है, और उन्होंने कहा गेट आउट। तो दोस्तों बच्चे को बोलती हूँ अपने कि लड़की लड़की पसंद कर ले, कोई शादी कर ले, तो कहता आप देख लो। मैंने कहा मैं देख लूँ, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा? तो कहता आप पसंद तो करो। तो मैंने कहा जीवनसाथी.com में मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, पैसे भी दे दिए। अब मैंने तो बोला कैसी लड़की चाहिए? कहता आप पसंद तो करो। आरती, पोचा आजकल अच्छा नहीं लगा रही है तू? पोछा लगा रही है, बताओ ऐसा कोई लगाएगा? लगा के देगा नहीं। इतना सुंदर पोछा लगाती है और सीखी पोछा लगाने का। तो मैं तेरे से अच्छा पोछा लगा के दिखाऊं? नहीं मैं पोछा लगाऊंगी ना तो तू फर्स्ट में ना अपना चेहरा देख लेगी। डाला तूने पोछे में? सर्फ डाली हूँ और फिनाइल डाली हूँ। फिनाइल की खुशबू खूब सारी आनी चाहिए, इतना सारा फिनाइल डाला कर। अच्छा पूरा डब्बा डाल? पूरा डब्बा नहीं डाल, पर डाल दिया कर अच्छे से। टुक टुक, ओ टुक टुक, मस्तियाँ मार रही है तू। टुक टुक क्या कर रहा है मेरा बच्चा? देखो तो सही इसको, कितने मज़े आ रहे हैं। छोटे बच्चों से बढ़कर है। लोट पोट हो रही है रजाई के ऊपर। इसको ना सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, बीच में घुसेगी, कभी बाहर निकलेगी। अभी ये तो थोड़ा थोड़ा कर रही है ना, नहीं तो इतना भयंकर तरीके से ये उठा पटक करती है, ऊपर नीचे छलांगे मारती है। पर मूड पे है, अब मैं जब बोल दूँगी तब तो नहीं करेगी। अभी देखो क्या कर रही है, मज़े ले रही है। सॉफ्ट सॉफ्ट रजाई लग रही ना इसको। क्या करती है पगली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना इसलिए है क्योंकि मुझे आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र है। इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। तो मैंने कहा आपके दुख दर्द को दूर करना मेरा फ़र्ज़ है ना। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या मुझे मेरे व्यूअर हैं, तो फ्रेंड्स पूछना है कि क्यों आपके अंगूठों में इतनी दर्द हो रही है। इसलिए पूछ रही हूँ कि आप सब लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरी प्रॉब्लम है, और आपकी इस प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकती हूँ। बस एक अच्छी सी ऑइंटमेंट है, बहुत सारी है, और आइस पैक भी है, और मैं ना आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकती हूँ। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। उससे क्या होगा, आइस पैक लगाएंगे, ऑइंटमेंट लगाएंगे, आपके सबके अंगूठे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जब अंगूठे परफेक्ट होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि उसके बाद आप क्या करने वाले हैं अंगूठे के साथ, पता क्या करने वाले हैं? आप लाइक बटन दबाएंगे। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। आप देखें, एंजॉय करें और मेरा हौसला बुलंद करें। दोस्तों काम की आदत रह नहीं गई है, बिल्कुल भी मन करता है घर में ना छम 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 करने वाला कोई हेल्पिंग हैंड हो। आप समझ रहे हो ना। लेकिन किस्मत मेरी इतनी अच्छी नहीं है, और वैसे थोड़ा सा मन वैसे उदास है। एक तो बच्चा थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसके लिए तो उदास है, लेकिन वो मेरा बच्चा ना ज़्यादा उदास मेरे को होने नहीं देता। उदासी किसी और कारण से मेन है। अब मेन उदासी का कारण है मेरे सोसाइटी का एक ग्रुप। वो ग्रुप ऐसा है जिस ग्रुप का काम है, वो काम तो मैं बाद में बताती हूँ, पहले बता दूँ, उस ग्रुप ने मेरे को निकाल दिया बाहर। उन्होंने कहा दफ़ा हो जा। और अब वो उसका कारण ये है कि उस ग्रुप का मेन मोटो है बहुओं की चुगलियाँ करना, आपस में डिस्कस करना, बहू को कैसे परेशान किया जा सकता है, या बहू जब काम पे जाए तो उसको कैसे और ज़्यादा काम दिया जाए तो आराम ना कर पाए। अब मैं 3 साल तक तो मैं बनी रही उनके साथ, खूब सुनती रही। अब वो मुझसे पूछते थे बेटे की शादी कर रही है? मैं हाँ हो जाएगी। फिर वो पूछती बेटे की शादी करेगी, कर रही है? मैंने कहा हाँ हो जाएगी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया। वो कहते हैं ये तो कर ही नहीं रही। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ कर रही हूँ बेटे की शादी, और पता चला मेरा बेटा चला गया सिंगापुर। उन्होंने कहा एक औरत को मैंने बोला था वही कि मेरा बेटा सिंगापुर जा रहा है। उसने तो वहाँ पर जाके मेरी कंप्लेंट कर दी कि ये इससे शादी वादी करनी नहीं है, और हमारी चुगलियाँ ये सुनी जा रही है आकर, और इसका कोई भरोसा नहीं है, ये हमारे ग्रुप के लायक नहीं है, और उन्होंने कहा गेट आउट। तो दोस्तों बच्चे को बोलती हूँ अपने कि लड़की लड़की पसंद कर ले, कोई शादी कर ले, तो कहता आप देख लो। मैंने कहा मैं देख लूँ, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा? तो कहता आप पसंद तो करो। मैंने कहा जीवनसाथी.com में मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, पैसे भी दे दिए। अब मैंने तो बोला कैसी लड़की चाहिए? कहता आप पसंद तो करो। मैंने कहा अच्छा पसंद करती हूँ, तो फिर क्या करेंगे आगे, कैसे चलेगा? कहता आप पसंद करोगे, मैं आपसे डेट करूँगा, 1-2 दफ़ा देखूँगा, पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सोचना पड़ेगी। उसके बाद मुझे कहता है कि ऐसी लड़की देखना जो 1-1.5 साल रुक जाए।
एक 1.5 साल रुको जाए, ऐसी लड़की अभी क्यों देखूँ। कहता क्यों, मेरे कुछ एम्बिशन। मैंने कहा क्या। कहता मकान बनाना है मैंने कहा मकान तो तेरे पास है, घर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सिंगापुर रहता है, तुम्हें क्या करना है इंडिया में, सिंगापुर में तो घर बनेगा नहीं, उधर के रूल्स और रेगुलेशन है। कहता क्यों, मैंने इंडिया में अपना बड़ा घर बनाना है। हाय मैंने कहा अच्छा, फिर अब बताओ मैं क्या करूँ, ये तो मुझे टाली जा रहा है। फिर कभी अब इसको देख देख के ना छोटे को भी रंग चढ़ने लग गए हैं। छोटे ने देखा कि इसने बड़ा कहता है कि मम्मी की पसंद की लड़की, मतलब मम्मी पसंद करे लड़की तो शादी करूँगा। कहता जी मम्मी मैं सोच रहा हूँ मैं भी अरेंज मैरिज करूँ। वैसे तेज़ बड़ा है, सारे कुछ अफेयर सब कर लेता है, और अब ना मेरे सिर पे ना कड़ा फोड़ने वाला कि शादी मैं करूं मम्मी की पसंद से, और बाद में कुछ हो जाए प्रॉब्लम तो मम्मी के सिर पे डंडे बजाऊं। और देखो उधर से परेशानी उधर से परेशानी, एक आम औरत की क्या जिंदगी है। तो मैं आई हुई हूँ साउथ एक्स दीदी के घर में। तुषार जो है ना गाड़ी में पीछे लेट कर आया क्योंकि इतनी तकलीफ है, लेकिन उसको मासी से मिलना है, इसलिए ज़बरदस्ती जाना ही जाना है आज। इतना मर्जी सब मना कर दो, समझा दो। और अभी ना उनके घर जाने से पहले ही बार बेंच में ना धाराशायी हो गया। तो शू अभी से टाइम फेस नहीं चला जा रहा ना। कौन सी टाइम फेस, मैं इधर मैं नेचर का मजा ले रहा हूँ। नेचर का मजा नहीं ले रहा। मासी के घर की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले सोच रहा है कि कैसे चढ़ूं। कोई सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने से उतरा, मैं सोच रहा हूँ उत्तराखंड नहीं जा पाया तो दिल्ली को उत्तराखंड महसूस करूंगा मैं। भाई कितने सुंदर सुंदर होगी। हेलो, हम तो फिर टुकटुक को लाए नहीं आज। काटते हैं, नमस्ते, हेलो, काटना नहीं भाई तो हाथ। हेलो जी, ये कौन है, इसका क्या नाम है? दोनों मेल है, मेल फीमेल? मेल है। ये चीज गंदी है, गंदी बात है। मैं तेरे पे छीका हूँ। टॉय पॉम की खुशबू आ रही है ना, टुक टुक की। वोडाफोन पपीज। हाँ जी, तुमको क्या नाराजगी हो? चले चलने के उठो, फिर सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा तेरा। एक से ना मसल क्रैम्प आया हुआ है। इंसान माना नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा तो शू। बारबी को बुलाऊं? अरे मेरी बेन एक तभी बेंच पे लेट गया आके नीचे पार्क में, इसको नहीं हुआ, इसकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को नहीं बुलाया? ऐसे आगे झप्पी झप्पी डाल दे यार। हेलो, तो हाथ दबाओ, हाथ दर्द है। I cannot see you like this. अरे नहीं हाथ दबाओ। I can actually not see you like बोलो this. मामू थोड़ा जल्दी ठीक हो जाओ यार। क्या दिक्कत, क्या परेशानी? आप ममता आंटी को, किसी आंटी को मार नहीं सकते हो, पता है क्यों? आप नानी को भी नहीं मार सकते। पता है, हाँ किसी को भी नहीं, पता है क्यों? आप किसी को नहीं मार सकते। आप स्ट्रॉन्ग नहीं, लक्ष्मी आप स्ट्रॉन्ग हो ना। इधर देखो लक्ष्मी, प्रोटेक्ट एवरीवन। आप सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट। और हम ही मारेंगे तो फिर कैसे करेंगे? मेरे पीछे स्ट्रेंथ आती है ना, तो हम स्ट्रेंथ से लोगों को मारेंगे। हम दीदी के आ गए, हम आए हैं दीदी की किचन। दीदी क्या बना रहे हो? मटर वाले चावल, ये मैंने चिकन बनाया है, ये मैंने पनीर बनाया, बहुत लजीज सा। खाना तो शुरू से हम लोग खा खा के ना उंगलियां चाटते, जल्दी 15-20 मिनट में 4 डिशें बन जाती है। शक्ल तो आपने दिखानी नहीं है। अभी नहीं दिखाऊंगी शक्ल में, पैरा जब मुँह बनाया है। दीदी का भी ना चैनल है इसमें यूट्यूब पर, ऑल इन वन बाय निकी अरोड़ा, है ना, यही है ना, ऑल इन वन बाय निकी अरोड़ा। डिनर लग चुका है। ये डिनर के साथ ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत यम्मी लग रहा है क्योंकि बहुत भूख लग रही है, कुछ ना कुछ खाने। तो दोस्तों डिनर विनर हमारा हो गया था। उसके बाद हमने गपशप मारी, सारी फैमिली इकट्ठी थी, मनीष, बारबी, बक्कू, मतलब दीदी का बेटा और तुषार और मैं, हम सब लोगों ने गप्पे शप्पे मारी। उसके बाद तुषार को सब लोगों ने पैम्पर किया क्योंकि तुषार थोड़ा सा भी ठीक नहीं है। उसके बाद हम लोग घर आ गए हैं और अब मैंने आके सब पहन लिया और तुषार भी अपने कमरे में सोने चला गया। जसवंत भी पौना घंटा हो गया अपने घर पहुँच गया होगा। फ्रेंड्स क्या बताऊँ, इस सीज़न में ना पंखा फुल स्पीड पर चलाते हैं लेकिन मच्छर फिर भी जान नहीं छोड़ते। और आपको क्या बताऊँ, मैं अपने कमरे में 2 ऑल आउट लगाती हूँ लेकिन मच्छरों को मरना तो दूर की बात है, मच्छर बेहोश भी नहीं होते।
हमें हिट स्प्रे करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। हिट से मच्छर मरते हैं, तो कई बार तो लगता है ये ऑल आउट ही रखनी है, समझ नहीं आता। और फुल स्पीड पे मक्खा चलाया होता है ना, इसके बाद भी जो हमारे रजाइयों के अंदर ना मच्छर घुसते हैं, इतने बदमाश मच्छर हैं। और मेरे को तो ये लगता है मच्छरों का दुनिया है और हम बीच में ज़बरदस्ती घुसे हुए। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है मच्छरों को देख के, बाहर मेरे प्लांट के पास मच्छरों का झुंड होता है, जितना मर्जी ख्याल रख लो, जितने मर्जी नीम स्प्रे करती हूँ, क्या कुछ नहीं करती हूँ, पोचे इतने फिनाइल के लगवाती हूँ, बाहर इतना पानी फिरवाती हूँ फिनाइल डाल के, लेकिन मच्छर ना बाज ही नहीं आती। हाय मच्छर। जोक का पार्ट दोस्तों, मैं जोक मारती हूँ, मेरा काम है ब्लॉगिंग करना। आप ब्लॉग एंजॉय करोगे तभी तो मेरे ब्लॉग देखोगे। तो बस इतना सा ही मकसद है। इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मैं अपना ख्याल रखूँगी। बाय बाय, लव यू ऑल।